तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है ना। हम लोग यहाँ पर आए और ये कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे JSX के बारे में, राइट। और मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था JSX का, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको index.jsx के केस में यहाँ पर ये फंक्शनलिटी लिखी थी और index.js वाली फाइल के अंदर हम लोगों ने इसे प्रिंट करवा कर देखा था, है ना। चलते अपन यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं इसी में ही थोड़ा सा और कंटेंट आगे बढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ पर करा क्या, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आता है, मैंने इसे पेस्ट किया और मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, या अपन एक काम करते हैं, अपन सिर्फ 3 लेते हैं। यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा, यहाँ पे कंटेंट की जगह मैंने लिख दिया कंटेंट 1 डिस्प्ले कंटेंट 1, मैंने लिखा है कंटेंट 2 डिस्प्ले कंटेंट 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कंटेंट 3 डिस्प्ले कंटेंट 3, राइट। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। यहाँ आने के बाद में अपन लिखेंगे क्या, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज एन JSX एग्जाम्पल 1, JSX एग्जाम्पल 2, JSX एग्जाम्पल 3। यहाँ पर आने के बाद में मैंने मेंशन कर दिया कंटेंट 1 कंटेंट 2 कंटेंट, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कंटेंट 3, राइट। तो मैंने ऐसा मेंशन किया। अब यहाँ पर अपन आए, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की केस में मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये आपको भी पता है कि अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पर अगर जाते हैं, है ना, ये आपको भी पता है कि अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पर अगर जाते हैं तो सिर्फ आप एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट पर जाते हैं तो आप मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट हियर एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर डिस्प्ले कंटेंट 2 एंड कॉमा करके मैंने लिख दिया यहाँ पर डिस्प्ले कंटेंट 3। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो मैंने इस पूरे एग्जाम्पल को, ये जो ऐसा दे के रखा हुआ है या ये जो लाइन दे के रखी है, मैंने इसे कमेंट किया। कमेंट करने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन करेंगे क्या, मैंने इसे पेस्ट किया और फिर पेस्ट किया। यहाँ आने के बाद में मैंने लिख दिया रूट 1 रूट 2 और रूट 3, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया यहाँ पे। और इसके बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कंटेंट, तो कंटेंट की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर डिस्प्ले कंटेंट 1 कॉमा करके। अब अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले कंटेंट 3 और मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले कंटेंट 2, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अभी मेंशन करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या आएगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, डिस्प्ले कंटेंट 1, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पर डिस्प्ले कंटेंट 2 और मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा है यहाँ पे डिस्प्ले कंटेंट 3, ठीक है। अब इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, index.html में यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रूट 1, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा रूट 2 और मैंने यहाँ पे क्या करा है रूट 3, ठीक। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। अपन यहाँ पर आते हैं, अब इसे अपन एक बार रन करते हैं। रन करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, npm मैंने लिखा है यहाँ पर स्टार्ट, ठीक है। npm स्टार्ट लिखने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो अपन चलाकर देखते हैं इसे। यहाँ पे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। ये चल गया है यहाँ पर। अब ब्राउजर पर आएंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ब्राउजर पर आपको ये कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल रहा है। दिस इज माय JSX एग्जांपल 1 2 और ये यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, ये जो देकर रखा हुआ है इसको मैंने सेव एज कर दिया बाय द नेम index5, ठीक है। मैंने इसे 5 नाम से सेव कर दिया। और ये जो देकर रखा हुआ है मैंने इसे भी क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने इसे भी यहाँ पर सेव एज कर दिया बाय द नेम index1, ठीक है। अपन यहाँ आ गए। अब अगर मैं वापस से इंडेक्स वाली फाइल पर आता हूँ और index.jsx पर मैं आता हूँ, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिंपली आकर लिख दिया है क्या फंक्शन, फंक्शन में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे माई कंपोनेंट 1, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा रिटर्न, रिटर्न में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट हैंड टैग्स मैंने लगा दिए। और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने इसे यहाँ से कट किया, कट करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। या फिर अगर अपन बात करें कि ये मैंने ऐसा लिखा तो है, लेकिन अपन एक काम करते हैं, इसको मैंने यहाँ से भी कट किया, कट करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया पहले तो, और पेस्ट करने के बाद में अपन अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है रिटर्न, और रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा डिस्प्ले कंटेंट 1, ठीक है। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है फंक्शन, फंक्शन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे माई कंपोनेंट, मैंने यहाँ पे लिख लिया है 2, और यहाँ पर माई कंपोनेंट 2 पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो ये जो कंटेंट दे के रखा हुआ है आपने इसे यहाँ पे कट किया, आपने उसको यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पर आकर आप क्या कर देंगे रिटर्न, रिटर्न में आपने क्या लिखा है यहाँ पे डिस्प्ले कंटेंट 2। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है फंक्शन, फंक्शन में मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने लिखा माई कंपोनेंट 3,
माई कंपोनेंट 3 के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको कट किया, कट करके मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है रिटर्न, रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा डिस्प्ले कंटेंट 3। ठीक, और यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कंटेंट 1 लिखा। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है माई कंपोनेंट, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है माई कंपोनेंट 2। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा माई कंपोनेंट 3। यहाँ था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैंने लिखा माई कंपोनेंट 1, माई कंपोनेंट 2, और मैंने लिखा यहाँ पे माई कंपोनेंट 3, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आएंगे, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, आप सिंपली यहाँ पर आएंगे, ये वाली लाइन को तो अपन हटा देते हैं। हटाने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा है माई कंपोनेंट 1, ठीक है। यहाँ पर अब देखो इसने क्या कर दिया, इसने डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा लिख दिया। अब इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पर डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखना रहेगा। क्या, तो वो इंडेक्स लेना है ना, डेटा इंडेक्स डॉट JSX, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर माई कंपोनेंट 2, ये आ गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर माई कंपोनेंट 3, तो माई कंपोनेंट 1 2 3 आ गए आपके पास में। अब यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपने लिखा है क्या माई कंपोनेंट 1। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे माई कंपोनेंट 2। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या लिखेंगे माई कंपोनेंट 3। आपने उसको सेव कर दिया, माई कंपोनेंट 1 2 3 आपने सेव किया। सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर इसको चलाकर देखना चाहते हैं, अपन थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज कर देते ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे कुछ डॉट्स लगा दिए, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे मैंने इसको रिफ्रेश किया, कुछ गड़बड़ करी है हमने यहाँ पे, हमने कॉल नहीं किया है क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पर आया, माई कंपोनेंट 1 मैंने लिखा है, यहाँ से तो मैं इसको रिटर्न करवा ही रहा हूँ, है ना। अब ये जो हमने रिटर्न कराया है यहाँ पर, अपन आते हैं कहाँ पे, इंडेक्स पर। और इंडेक्स पर आने के बाद में अब यहाँ पर अपन जो लिख रहे हैं, यहाँ पर आया क्या आपके पास में, आपके पास में यहाँ पर नहीं, ये माई कंपोनेंट है, हाँ मैंने उधर हैंडल कराया है। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो सेव किया, देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने इसको टर्मिनेट किया, यहाँ पर आया, मैंने इसको क्लियर किया, npm स्टार्ट, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। आपने इसको क्या करा है, यहाँ पे कॉल किया है। कॉल क्यों करना पड़ा आपको यहाँ पे, तो कॉल इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपने यहाँ पर माई कंपोनेंट 1 जो लिखा हुआ था, है ना, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, ये माई कंपोनेंट 1 आपने यहाँ से डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख दिया है ना। तो उधर जिसने हैंडल किया है, तब जब आप उसको कॉल करोगे तो वहाँ पर वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन फिर से आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैंने इसे क्या किया, सेव एज किया। सेव एज में बाय द नेम मैंने यहाँ पे करा है क्या, इंडेक्स 6, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं वापस से इंडेक्स डॉट JSX पर आया, मैंने इसे भी सेव किया। यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली क्या 2 2 तो ऑलरेडी है, मैंने लिखा है यहाँ पर 3। अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है, 2 नहीं था। अपन एक काम करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिख लिया है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है सिंपली माई कंपोनेंट, या मैंने लिख लिया माई रिजल्ट, राइट। मैंने इंडेक्स डॉट JSX लिखा। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है माई रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, रूट 1 कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया इंडेक्स डॉट JSX पर। यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पर करा क्या है, तो मैंने ये सब कुछ हटा दिया, मैंने यहाँ से भी सब कुछ हटा दिया। मैंने यहाँ पर अगर क्या लिखा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर माई रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर माई रिजल्ट की केस में अपन क्या करेंगे, अभी यहाँ पर, तो माई रिजल्ट की केस में मैंने सिंपली यहाँ पर क्या पास कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है डेव को मैंने ओपन किया, डेव को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। डेव ओपन, डेव क्लोज के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर H1 को ओपन किया, H1 को क्लोज किया। अगेन आई एम गोइंग टू ओपन H1, ओपनिंग ऑफ H1, क्लोजिंग ऑफ H1, एंड इनसाइड H1 आई एम गोइंग टू राइट हियर डबल कोट्स सम,
प्लस किया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, राइट। पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट एवरेज, और एवरेज की इसमें मुझे डिवाइडेड बाई क्या करना रहेगा 3। अब इसके अलावा मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है कॉन्स्ट माई रिजल्ट डिव ओपन डिव क्लोज H1 ओपन H1 क्लोज, ये मैंने इस टाइप से कुछ करा है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है अपने को यहाँ पर, तब अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मुझे यहाँ पर मेंशन करना रहेगा, क्या मेंशन करना रहेगा, ABC की वैल्यू मेंशन करना रहेगी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वेर में मैंने लिखा ए में मैंने लिखा 1, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वेर में मैंने लिखा बी में मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 3। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेर में मैंने लिखा सी में मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 7। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब देखते हैं अपन यहाँ पर जो मैंने लिखा है क्या सब कुछ सही लिखा है क्या। तो अपन आते हैं अब यहाँ पर, ये इंडेक्स के अंदर अपना माई रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। अपन आते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको सम मिल गया और यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, एवरेज मिल गया। अगर आप बोले यहाँ पर कि सर ये जो एवरेज मुझे मिल रहा है, इस एवरेज के केस में अगर अपन यहाँ पर ऐसा कुछ लगाना चाहे, लाइक मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा और मैंने लिखा यहाँ पे 2 फिक्स्ड, और 2 फिक्स्ड में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया। अपन आते हैं यहाँ पर, देखो ये ऐसे लिखना है, पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना, मैं इसे सेव एज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे सेव एज कर दिया बाय द नेम इंडेक्स 3, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने इसे सेव कर दिया। मैं वापस से कहाँ जाऊँगा, मैं वापस से आ जाता हूँ अपने इंडेक्स वाली फाइल पर, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने ये तो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी, ठीक है। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने लिखा है, अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की केस में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर माई रिजल्ट। माई रिजल्ट की केस में मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, H1। यहाँ पर भी मैंने कितना लिख लिया है, H1, और H1 के अंदर मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट डेटा, और प्रिंट डेटा में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, यूजर ओबीजे, राइट। अभी जो मैंने लिखा है इससे हो क्या रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने सबसे पहले क्या करा है, मैंने बोला मेरे को एक्सपोर्ट करना है क्या माई रिजल्ट को, तो मेरे को माई रिजल्ट बनाना पड़ेगा। माई रिजल्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने बोला माई रिजल्ट में मैं रखूंगा क्या, तो मैंने बोला H1 के अंदर मैंने यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी रखी। अभी जो प्रिंट डेटा है, ये प्रिंट डेटा क्या है, और ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है ये क्या है। तो सिंपल सी बात है, मेरे को इससे एक चीज ये समझ में आ रही है, तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे 2 चीजें बनाना पड़ेगी, एक प्रिंट डेटा नाम का फंक्शन और एक यूजर का ऑब्जेक्ट। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले तो क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर ओबीजे। अब यूजर ओबीजे में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर क्या, नेम में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया एंड्रयू एंडरसन। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, ईमेल में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिखा है andrew@gmail.com। अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पिन कोड में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो पिन कोड में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, 452010, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है ना। नेम की जगह आप क्या लिख दोगे, तो चलो ठीक है, नेम ही आपने लिखा रहने दिया, राइट। अब आप यहाँ पर आए, आपको क्या करना है, प्रिंट डेटा भी तो बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा है कॉन्स्ट में आपने यहाँ पे क्या करा है, प्रिंट डेटा इक्वल्स टू, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। अब इसमें मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यूजर ओबीजे, मैंने पास किया यूजर ओबीजे। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिटर्न। अब रिटर्न में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने पढ़ा था ना टेम्पलेट लिटरल, तो आपने यहाँ पर ऐसा लगा दिया, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो। हेलो के बाद में आप क्या करेंगे, डॉलर के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यूजर ओबीजे डॉट नेम, है ना, हेलो, है ना, एंड यूर ईमेल आईडी इज, आपने क्या लिखा है यहाँ पे, डॉलर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर ओबीजे डॉट ईमेल, ठीक है, एंड पिन कोड इज, यहाँ पर आपके लिखेंगे डॉलर, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, यूजर ओबीजे डॉट पिन कोड। क्लियर है, ये आपने ऐसा लिखा, आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, आप देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, हेलो एंड्रू एंडरसन, योर ईमेल आईडी इज andrew@gmail.com एंड पिन कोड इज 452010। ये रहे यहाँ तक। सिमिलरली फिर से देखना है यहाँ पर, अपन आते हैं, अब यहाँ पर अपने को करना क्या है, तो मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ, और सेव एज मैं किस नाम से करूँगा, तो मैंने यहाँ पर इसे सेव एज कर दिया 4 नंबर से, ठीक है।
अब यहाँ पर सेव एस करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ये फ़ोन नंबर से मैंने इसको सेव एस तो कर दिया, और इसके बाद में अपन आ जाते हैं वापस से किस पे, वही अपने इंडेक्स वाली फाइल पर। तो मैं इंडेक्स वाली फाइल पर आया, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने बोला कि अब यहाँ पर इनकेस कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास में इफ़ है ना, मैंने बोला कि मेरे पास में यहाँ पर नेम नहीं है ना, मैंने क्या बोला, इफ़ यूज़र ओबीजे डॉट नेम। अब अगर डबल कोट से तो खाली आएगा, खाली आएगा तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नॉट लगा दिया। डबल कोट्स अगर खाली है ना, और बीच में स्पेस भी नहीं है, तो वो फॉल्स कंसिडर होता है। इफ के अंदर अगर फॉल्स आएगा तो एंट्री नहीं मिलेगी, तो मैंने नॉट लगा दिया, मतलब मैंने ट्रू कर दिया। और ट्रू करके मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये नेम खाली होता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूजर ओबीजे डॉट नेम के अंदर यूजर ओबीजे डॉट ईमेल को क्या कर दूंगा, यहाँ पर सेट कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि जहाँ नेम आएगा वहाँ पर नाम की जगह भी ईमेल ही आपको देखने को मिल जाएगी। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आप देखो यहाँ पे helloandrew@gmail.com, योर ईमेल आईडी इज इतना एंड पिन कोड इज इतना। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है। तो ये तो आपने किसका कंसेप्ट देखा, यहाँ पर आपने आपके JSX का कंसेप्ट देखा कि JSX का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। आपने .js एक्सटेंशन वाली फाइल भी देखी है, अगर आप डायरेक्टली .js एक्सटेंशन वाली फाइल से डील करना चाहते हो तो आप उससे भी डील यहाँ पर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट या इंटरनली जो .js एक्सटेंशन वाली फाइल है वो भी आपकी .jsx की कंसिडर हो जाती है ना। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका बेबल। क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन अपने नए टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ बाय द नेम 6 CSS इन React.js। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, तो हमें ये देखना है कि हमें अगर CSS लगाना है तो React.js में हम CSS लगाएंगे कैसे, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको भी पता है कि यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजें फॉलो करना रहेगी कि आपको एक पब्लिक नाम का फोल्डर बनाना रहेगा जिसके अंदर आप यहाँ पर index.html नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे, एंड हियर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेव के बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, डेव के बाद में आपने लिखा है आईडी, और आईडी में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे सिंपली यहाँ पर डेमो, या डेमो की जगह आप यहाँ पे रूट भी अगर लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रूट भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, इसके बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर फिर से एक src नाम से फोल्डर बनाया। src नाम से फोल्डर बनाने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर index.js एक्सटेंशन की मैं एक फाइल बनाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे करना क्या रहेगा, तो हियर आई नीड टू सिंपली राइट npm init। मैंने npm init लिखा। अब npm init के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो npm init के बाद मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, npm install react। अपन इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे रिएक्ट को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, npm install react dom। यहाँ पे मैंने react dom को इंस्टॉल कर लिया, तो मैंने लिखा npm install react scripts। यहाँ पे मैंने react script को भी क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक अपन एक काम करते हैं, अपन आ जाते हैं index.js वाली फाइल पर। यहाँ पर आकर हमें करना क्या रहेगा, तो हियर आई सिंपली नीड टू राइट import react from। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में react, फिर आप क्या लिखेंगे, import react dom फ्रॉम। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, react dom। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट रूट। क्रिएट रूट के लिए आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो यू सिंपली नीड टू राइट इंपोर्ट क्रिएट रूट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, रिएक्ट डोम फॉरवर्ड स्लैश, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाइंट लिखना है मैंने। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है, राइट। अपन देख लेते हैं एक बार ये इंस्टॉल हो गया है क्या आपका। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, अपन इससे आगे करेंगे। ठीक है, अपन यहाँ तक तो आ गए।
अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें मतलब करेंगे क्या, तो ठीक है, ये तो अपना इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या लिखा, क्रिएट रूट डॉट, अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट रूट ही लिखते हैं। यहाँ पर आने के बाद में फिर अपन लिखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में मैंने वहाँ पर क्या मेंशन कर दिया था, रूट। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे डॉट, और यहाँ पर अपन लिखेंगे रेंडर, और रेंडर के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो रेंडर के बाद में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर अपन आए और ठीक है, ये तो अपनी इंडेक्स वाली फाइल है ना, index.js। यहाँ पर अगर अपन HTML की ही बात करें, या फिर आप सिंपली ऐसा बोलो कि यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, यहाँ तक तो अपन आ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, तो मैंने सिंपली लिखा है कॉन्स्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर डेटा, मैंने यहाँ पर डेटा लिखा, और मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा डेटा। मैंने यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने टैग ओपन टैग क्लोज किया। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने डिव ओपन किया, और मैंने यहाँ पे डिव ओपन किया, और डिव को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है पैराग्राफ को ओपन किया, पैराग्राफ को क्लोज किया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, लॉरेम, मैंने लिखा है यहाँ पर 50, यहाँ पे लॉरेम 50। ऐसे तो चलेगा नहीं, जैसा आपका HTML में चलता था, तो व्हाट यू नीड टू राइट इज, यू सिंपली नीड टू राइट, है ना, कंटेंट फ्रॉम स्क्रैच। मैंने लिखा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ CSS in React.js, राइट, ये मैंने ऐसा लिखा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्या, स्टाइल के बाद में आप क्या करेंगे, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया, फिर से कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉन्ट साइज, आपने लिख दिया यहाँ पे कितना, 30 px, क्लियर है। सिमिलरली आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या लिखा, स्टाइल, फिर से आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने लिख दिया यहाँ पर सिंपली कलर, और कलर में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो कलर में आपने लिख दिया यहाँ पे रेड। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन इसको एक बार चला कर देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा npm स्टार्ट, मैंने यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद आप देखो यहाँ पे मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट बोल रहा है। व्हाट यू नीड टू डू इज, यू सिंपली नीड टू राइट स्टार्ट, और स्टार्ट में यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट, ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन किया। बनाते हैं यहाँ पर, ये सब कुछ सही है, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने फिर से लिखा है npm स्टार्ट, ठीक है। अपन चला कर देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा यस, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैसे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पर ये 30 px देखने को मिल रहा है, और आपको रेड कलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या करना रहेगा, चीज़ों को फ्रेम करना रहेगा। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव की अगर अपन बात करें तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेव एज किया बाय द नेम index1, बट अपन आ जाते हैं यहाँ पर फिर से इंडेक्स वाली फाइल पर। अब ये जो आपने ऐसा लिखा है ना यहाँ पर, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने इसको कट किया, कट करने के बाद आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट, आपने लिखा है यहाँ पर स्टाइल1, और स्टाइल1 के बाद में आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, राइट। आपने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, आपने लिखा है यहाँ पर स्टाइल2, और स्टाइल2 को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये अंदर से निकाल कर आपने इसको ऐसे कट किया, और कट करके आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, स्टाइल1, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, स्टाइल2, ठीक है। आपने जो अंदर ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को निकाल कर आपने ऊपर सेट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आपको अगर डिफरेंस दिखना है तो आप एक काम करो, आप ऐसा लिख लो, यहाँ पे येलो कलर कर दो, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे येलो कलर में आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। आगे इसमें और भी चीज़ें हैं, और किस तरीके से अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके आगे का फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जैसा आपने CSS में जो पेजेस क्रिएट करना देखे थे, बूटस्ट्रैप का कंसेप्ट आप लोगों ने देखा था, तो वो CSS के पेजेस, बूटस्ट्रैप, ये एक बार आप गो थ्रू करके आएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यहाँ पर यही CSS को और किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो बताऊँगा, और CSS का जो कंसेप्ट रहेगा वो यहाँ पर लगाते कैसे है वो मैं बता दूंगा, बूटस्ट्रैप का कंसेप्ट लगाते कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, राइट। तो इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।